जैन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है हिंदी के इंपॉर्टेंट 37 आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 35 या 34 क्वेश्चन करते थे, क्योंकि जो गद्यांश के क्वेश्चन थे वो छूट जाते थे। लेकिन आज से दोस्तों हम लोग गद्यांश के भी क्वेश्चन करेंगे। पूरे 37 प्रश्न होंगे। कितना आपका स्कोर रहता है लास्ट में हमें जरूर बताएं, गिन के जरूर बताएं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं किए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो जीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उसके भी आप देख सकते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग के भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, लिंक नीचे दिया गया। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है। समृद्ध स्वर इनमें से कौन सा बताएंगे, समृद्ध स्वर कौन सा है बताएंगे। देखो स्वर जो होते हैं समृद्ध स्वर कौन सा है आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बताएंगे समृद्ध स्वर के बारे में। तो समृद्ध स्वर अगर पूछा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई जो है वो क्या है दोस्तों, समृद्ध स्वर होता है। ई क्या है दोस्तों, समृद्ध स्वर होता है, याद रखेंगे। बड़ा आ क्या है, बड़ा आ, बड़ा आ याद रखेंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। विब्रत स्वर है ये, क्या दोस्तों, ये विब्रत है। ये क्या दोस्तों, विब्रत स्वर है। बड़ा आ, बड़ा क्या है, ये विब्रत स्वर होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उस उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है। मैंने उससे कहा, इसमें कौन सी कमी है। देखो अगर मैं इसमें देखता हूं तो दोस्तों इसमें किसकी कमी है, क्या है, मैंने उससे कहा। अगर मैंने उससे कहा तो यहाँ पर क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा, और यहाँ पर अल्प विराम लगेगा तो राइट आंसर सी होगा। ये जो अल्प विराम है उसकी कमी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा शब्द जो कावेरी है, कावेरी एक भेद है। कावेरी क्या है, कावेरी आपको पता है एक नदी है, नदी है। हालांकि नदी का नाम है तो कावेरी कौन सी होगी, समूहवाचक होगी नहीं, भाव की बात करता नहीं, जाति की कावेरी है नहीं, कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक। अगर एक नदी का नाम, वैसे कावेरी कई महिलाओं का नाम भी होता है, तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। ठीक है, ये कावेरी होगा, गंगा होगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, आप, ये आपका मान लिया कोई नाम है, आप नहीं, आप तो सर्वनाम हो जाए। आपका अगर कोई नाम है तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। उत्तम, उत्तम क्या है, आप क्या है, आप अपने में उत्तम है। तो मैंने हमेशा, मैं क्या हूँ, मैं अपने में उत्तम है, तो मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष है। लेकिन उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द में सबसे अच्छा विकल्प, उनको, उन्हें, आपको या हम। अब बताइए आप क्या है, आप क्या होता है, याद रखेंगे। जो आपका उत्तम पुरुष होता है उसमें मैं आता है, उसमें हम आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने भी आता है और मेरा भी आता है और मुझे भी आता है। ठीक है, मुझे, ये क्या है, उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम है वो उत्तम पुरुष है। आप क्या है, आप क्या है, ये मध्यम पुरुष है। आप क्या होता है, ये मध्यम पुरुष होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। ऋषि शब्द जो संज्ञा शब्द है इसका विशेषण बताइए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बनाया जा सकता है। ठीक है, तो विशेषण दोस्तों इसका आर्स बनेगा। क्या बनेगा, आर्स। हालांकि थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसका विशेषण जो बनेगा वो आर्स बनेगा, याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यह क्रिया या किस क्रिया के उदाहरण हैं। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। आक्रामक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नकारात्मक क्रिया है, सकारात्मक क्रिया। देखो उसने फल खरीदे, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर फल मिल रहा है, कर्म है तो सकारात्मक होगा। रावण को मारा, यहाँ भी कर्म मिलता तो यानी कि क्या है, सकारात्मक क्रिया। आक्रामक तो नहीं क्योंकि दोनों में कर्म दिए। पूर्वकालिक है नहीं, नकारात्मक नहीं की बात नहीं कर रहा, सकारात्मक क्रिया होगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त धन दिया। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, जो पर्याप्त ध्यान है वो दिया। तो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। ठीक है, देखो क्रिया विशेषण आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक में हमेशा कैसे से आप प्रयोग लगाएंगे, कैसे से क्वेश्चन करेंगे। स्थानवाचक अगर लगाएंगे तो कहाँ अगर लगाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कालवाचक में कब अगर लगाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। परिमाणवाचक में कितना अगर लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। कितना दिया, कितना ध्यान दिया, तो क्या बोलेंगे, पर्याप्त। अगर कितना से आपका क्वेश्चन में आंसर मिल रहा है तो यानी कि क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। कितना होगा, परिमाणवाचक होगा। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के, 4 प्रकार, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, रीतिवाचक से कैसे क्वेश्चन करेंगे तो रीतिवाचक होगा। कब से क्वेश्चन मिलेगा तो कालवाचक होगा। कहाँ से मिलेगा तो स्थानवाचक होगा। कितना से मिलेगा तो परिमाणवाचक होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस पुल्लिंग शब्द को लिंग परिवर्तन नहीं है, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है आपको बताना है। नायक का नायिका, अनुज का अनुजा, सेवक का सेविका, संचालक का संचारिका। तो संचारिका बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संचालक का जो होगा संचारिका गलत लिखा है। संचालक का क्या हो जाएगा दोस्तों, संचालक जो होगा उसका संचालिका हो जाएगा। इसका शुद्ध क्या होगा, संचालिका। क्या बनेगा दोस्तों, संचालिका। ठीक है, संचालिका बनेगा। कैसा बनेगा, संचालिका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला बताइए, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। आपको बताना कौन सा जो शब्द है वो आपका एक वचन नहीं है। बताना कौन सा एक वचन, सत्य, दर्शन, वर्षा या व्यवस्था। इनमें बताना कौन सा एक वचन नहीं है। अब क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें एक वचन आपसे पूछा है। देखो
दर्शन क्या है, दर्शन हुए। दर्शन जो होता है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें दोस्तों, याद रखेंगे, हमेशा क्या बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें दोस्तों, ये बहुवचन में प्रयोग होता है, हमेशा किसमें, बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण, राम बाजार जा रहा है, तो ये जा रहा है वर्तमान की, तो राम बाजार क्या होगा, राम बाजार गया होगा। देखो गया होगा क्योंकि संदिग्ध होगा, तो संदिग्ध में होगा लगेगा, राम बाजार गया होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, राम बाजार गया होगा। अच्छा, भूतकाल के कितने भेद, अगर क्वेश्चन पूछ ले भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे जो भूतकाल है उसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, भूतकाल के 6 बोध होते हैं, याद रखेंगे। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, हेतु हेतु। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्दी में उसे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का किस प्रकार प्रयोग होता है। मैंने आपको वाच्य हमेशा बताया 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इसमें बताना है कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा। अब आपको हमेशा रखना है इसमें दोस्तों भाववाच्य होगा। क्या है, भाववाच्य होगा। भाववाच्य में क्रिया हमेशा आक्रामक होती है, याद रखेंगे। ठीक है, भाववाच्य की प्रधानता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें उपयुक्त कर्ता क्या है, इसमें बताएं। प्रवीण है या प्रवीण का भाई है, पुरस्कार है या प्रवीण का भाई है, खाली भाई है प्रवीण का भाई, बताएंगे। तो याद रखेंगे इसमें जो कर्ता है वो प्रवीण का भाई है, क्योंकि पुरस्कार किसने जीता है, पुरस्कार तो कर्म हो गया। ठीक है, प्रवीण का जो भाई है वो हो गया, प्रवीण नहीं है, प्रवीण का भाई वो क्या है, कर्ता हो गया। जिसमें जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो हमेशा याद रखें, जिसके द्वारा कार्य, किसके, प्रवीण के भाई के द्वारा किया गया, ना ही प्रवीण के द्वारा ना ही भाई के द्वारा। निम्नलिखित में से बताना तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द, तद्भव क्या होते हैं, तद्भव जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अचरज। अचरज क्या है, ये तद्भव शब्द है। अगर इसका मैं तत्सम बताना, अचरज का तत्सम क्या होगा, आश्चर्य होगा। क्या होगा दोस्तों, आश्चर्य होगा। क्या होगा, आश्चर्य हो जाए। अचरज का तत्सम क्या हो जाए, आश्चर्य हो जाए। ठीक है, अंगरक्षक, अंगरक्षक का जो तद्भव हो जाएगा अंगरखा हो जाए। इसका तद्भव क्या, ये दोस्तों क्या है, ये तत्सम शब्द है। ये क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अगर मैं बनाता हूँ, तो इसका तद्भव मैं बनाता हूँ, तो इसका तद्भव अंगरक्षक का अगर मैं तद्भव बनाता तो क्या बोलेगा, अंगरखा। क्या बनेगा, अंग रखा, अंग रखा। ठीक है, चंद्रबिंदी लग जाए, अंग रखा बनेगा। ठीक है, आशा, आशा क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, आस होगा। इसका तत्सम क्या होगा, आस होगा। ठीक है, अंधकार, अंधकार का दोस्तों तद्भव क्या होगा, अंधेरा। अंधेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, याद रखें, अंधेरा होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए शब्द में से उपसर्ग बताना है। अधोमुखी, अधोमुखी का उपसर्ग क्या होगा, तो अधोमुखी का शब्द क्या उपसर्ग क्या, अधा होगा। क्या होगा, अधा, अधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिए गए प्रत्यय ज्ञात करना, प्रत्यय। डिबिया, डिबिया का क्या होगा, प्रत्यय। तो डिबिया का प्रत्यय बताना है। डिबिया का, डिबिया का प्रत्यय दोस्तों डिब्बा धन इया। क्या आगे इसका जो टूटेंगे वो किस में टूटेगा, डिब्बा प्लस इया में टूटेगा, प्लस इया में टूटेगा। तो जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, इया, इया प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं अगला। अल्प का विलोम बताइए, अल्प। अल्प का क्या होगा, अल्प मतलब क्या होता है, कम होता है। तो अल्प का अति, अति मतलब क्या होता है, बहुत होता है। अति मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत होता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वज्ञ का विलोम बताना, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा, तो सर्वज्ञ मतलब बहुत जानने वाला, अल्पज्ञ होगा। इसका क्या होगा, अर्थज्ञ। कृतज्ञ का बहुत विलोम पूछा जाता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतघ्न होता है। क्या बोलते हैं, कृतघ्न। ठीक है, कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानता हो, और कृतघ्न मतलब जो क्या होता है, जो उपकार को ना माने, इसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कृतघ्न बोलते हैं। ठीक है, तो कृतघ्न इसका विलोम हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम याद रखें, अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का जो विलोम होगा वो अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनभिज्ञ हो जाएगा, अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, बहुज्ञ का क्या होगा, बहुज्ञ। बहुज्ञ जो होता है इसका बहुज्ञ का कोई नहीं बनेगा। बहुज्ञ, बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला होगा। सर्वज्ञ बहुज्ञ लगभग एक ही बात होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या बोलेंगे, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएंगे। गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं। देखो बात करते हैं गंगा के पर्यायवाची शब्दों की। क्वेश्चन का राइट आंसर रवि तनिया। ये रवि मतलब सूर्य, और सूर्य की पुत्री किसे बोला जाता है, तो रवि तनिया किसका है, बिल्कुल रवि तनिया ये यमुना का पर्यायवाची। किसका दोस्तों, यमुना का पर्यायवाची। रवि तनिया किसका होता है, यमुना का। सूर्य सुता, कालिंदी, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा, ये सब किसके, ये सभी ये यमुना की पर्यायवाची होती है। जो सूर्य की पुत्री यमुना को माना जाता है। ठीक है, देह का पर्यायवाची नहीं। देह, देह मतलब शरीर होता है, तो शरीर का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है, देह। देह का पर्यायवाची नहीं है। तो जो लता है, लता, लता ये दोस्तों देह का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। ठीक है, लता क्या है, देह का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। बाकी काया है, तन है, शरीर है। बदन बोलते हैं, बदन, बदन भी बोलते हैं, ये भी किसका पर्यायवाची, ये भी देह का पर्यायवाची है। ठीक, गात्र बोलते हैं, गात्र, ये भी किसका पर्यायवाची, ये भी आपका शरीर का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए हंस की जगह
जो अमृत होता है, अमृत इसको आप प्रयोग नहीं कर सकते, अमृत है इसको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बाकी सूर्य, योगी, श्वेत, ये सभी प्रयोग किए जा सकते हैं हंस की जगह पर। अगला देखिए, समश्रुति भिन्नार्थक आपको बताना आकार और आगार का उचित अर्थ क्या होगा। आकार और आगार का उचित अर्थ क्या होगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। जो आकार मतलब आकृति होता है और आकार मतलब क्या हो जाएगा, धाम हो जाएगा। ठीक है, आकार मतलब आकृति होता है और आकार मतलब क्या हो जाएगा, धाम हो जाएगा। ठीक है, अगला, अंडे देने वाले को क्या बोलते हैं। अंडे, देखो जो जल में रहता है, जल जो अंडे देता है उसे अंडज बोलते हैं। ठीक है, याद रखें, जो अंडे देता है उसे क्या बोलते हैं, अंडज बोला जाता है। राइट आंसर सी होगा। और जल में रहता है उसे जलज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ को अनल दग्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनल दग्ध बोला जाता है। अनल दग्ध बोलते हैं। आग से झुलसा हुआ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, अनल दग्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनल दग्ध बोला जाता है। याद रखें, अनल दग्ध बोला जाता है। क्लियर है। चलिए आइए देख लेते हैं, ऑप्शन भी आपको आगे दिए होंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सत्यार्थी का शब्द का सही विकल्प। तो सत्यधन अर्थी क्या होगा, सत्यधन अर्थी होगा, सी राइट आंसर। सत्यधन अर्थी ऑप्शन नंबर सी होगा। सत्यधन अर्थी राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, सत्यधन अर्थी होगा। अगला देखिए, प्रतिरक्षण शब्द कौन सा समास है। प्रतिरक्षण, जहाँ पर दोस्तों प्रति लग जाता है या दोस्तों जैसे अव्ययभाव समास इसका राइट आंसर, जैसे प्रति हो गया या यथासंभव हो गया। ठीक है, यथाशक्ति हो गया। इस समय क्या होता है, ये अव्ययभाव समास होता है। और अव्ययभाव समास में आपको पता होगा पहला पद प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन, तो इसमें क्या, जहाँ पर उपसर्ग आ जाता है प्रतिदिन, तो जहाँ पर दोस्तों उपसर्ग आ जाता है वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन, क्रय वह किला जिसे तुमने देखा था अब वह खंडहर हो गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। ठीक है, खंडहर हो गया है, तो इसमें बताना कौन सा भाग गलत है। तो सी वाला, वह अब, ये आपका सी वाला गलत है। क्या बोलेंगे, सी वाला गलत है। इसका क्या होगा, वह किला, क्या वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया। अब खंडहर, वह अब नहीं होगा, अब खंडहर हो गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे, वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ भी वह प्रयोग, यहाँ भी प्रयोग, ये 2 बार प्रयोग नहीं होगा। तो अली जो अब वह लिखा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, खंडहर सही लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस भाव में परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्थायी भाव जो होता है इसकी परिपक्व अवस्था को दोस्तों क्या बोला जाता है, याद रखेंगे, स्थायी भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है उसे रस बोला जाता है। भरत मुनि जो है, भरत मुनि के अनुसार अगर स्थायी भाव की बात करते हैं, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या 8 है। कितनी है, 8 संख्या है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है। जो चौपाई छंद होता है उसका पूर्व रूप क्या है, इसका पूर्व रूप चौपाई होता है। जो चौपाई छंद है इसका पूर्व रूप चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चौपाई हो जाएगा, याद रखेंगे। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जहाँ अनेक व्यंजन की एक बार स्वतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होती है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा व्यंजन होता है। स्वरूपता और क्या बोलेंगे, स्वरूपता और क्रमशः आवृत्ति होती है, याद रखेंगे। वहाँ पर हमेशा 6 का अनुप्रास होता है। देखो अनुप्रास जो अलंकार होता है कौन सा दोस्तों, अनुप्रास के कितने भेद होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कितने दोस्तों, 5 भेद होते हैं अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। जो केंद्रीय हिंदी संस्थान इसका मुख्यालय आपको बताना कहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो संस्थान है इसका मुख्यालय दोस्तों आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, इसका क्या बोलेंगे, इसका मतलब जो ये आपका लोकोक्ति रूप में जो प्रारंभ में अधिक शौक का होना, जो प्रारंभ में अधिक का शौक होता है तो नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। मतलब प्रारंभ में क्या अधिक शौक होता है, बाद में धीरे धीरे हो जाता है। घाट घाट का पानी पीना, देखो घाट का पानी पीना जो होता है वो अनुभव होना होता है। क्या है, आपको अनुभव ज़्यादा है तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यानी कि क्या है, अनुभवी होना। घाट का पानी पीने यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। वैसे ऑप्शन और भी दिए हैं जो आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। भक्ति आंदोलन जो है उसे इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया का, जो इस्लामी आक्रमण था उस पर बोला है प्रतिक्रिया। तो रामचंद्र शुक्ल ने, किसने, रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने बताया है इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया बोला है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग गद्यांश की ओर पढ़ते हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से करता है जो पूर्णतः निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना ही कीर्ति की, और ना ही किसी अन्य वस्तु की, और ना ही मनुष्य। जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह एक बुद्ध बन जाएगा। उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। इसको अपने आप एक बार वीडियो को रोककर पढ़ें और फिर क्वेश्चन को आंसर देंगे। कैसा मनुष्य बुद्ध बन सकता है, अब बताइए कैसा मनुष्य बुद्ध बन सकता है। देखो मनुष्य कैसा, जिसे किसी भी वस्तु की लालसा ना हो वही तो बुद्ध बन सकता है। क्योंकि बुद्ध के जो, अगर आपने बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो उन्हें किसी भी वस्तु की जरूरत ही नहीं थी, तो आप क्या बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
कैसा व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर सकता है? कौन सा व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ कार्य कर सकता है? जिसमें स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव है। अभी हमने क्या देखा? जिसमें निस्वार्थ भाव होता है वही आप काम अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गद्यांश को में किसको परिवर्तित करने की चर्चा की गई है? आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? जो गद्यांश है उसमें किसको? विश्व को परिवर्तित करने की बात की गई। क्या कहा गया? विश्व को परिवर्तित करने की चर्चा की गई। और आपने ध्यान से पढ़ा हुआ तो क्या कहा है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। निस्वार्थ धन की लालसा और कीर्ति किसी वस्तु और मनुष्य ऐसा समर्थ हो जाएगा तो वह एक बुद्ध बन जाएगा। ऐसे भीतर में शक्ति प्रकट है जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप में परिवर्तित, संसार मतलब क्या होता है? विश्व में होता ना, तो विश्व को वो परिवर्तित कर सकती है। यानी कि क्या है? विश्व को परिवर्तित करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखिए, बुद्धित्व की प्राप्ति पर किसके प्रकटन की चर्चा की गई है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संसार के परिवर्तन। अगर संसार आपका परिवर्तित होगा उसकी शक्ति किसमें है? बुद्ध की प्राप्ति से। ठीक है, तो ये आपके 37 क्वेश्चन थे। उम्मीद है बहुत जल्दी हमने समाप्त किए हैं। मुश्किल से आपसे 10 से 15 मिनट में हमने 37 क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छे से आपने समझा होगा। उम्मीद है बेहतरीन स्कोर आपने किया होगा। 37 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्वेश्चन पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।